प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्लास्टिक प्रदूषण के उन्मूलन जैसे मुद्दों पर बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच और तालमेल बनाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर चर्चा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद एक बदलाव का परिणाम है। ये दिखता है कि देश कितना बदल गया है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जर्मनी की आबादी के आकार के हैं। ये सब एक ऐसे पीएम की वजह से हुआ है जिन्होंने टेक्नोलॉजी में मौका देखा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मैच है, क्योंकि अगर आज भारतीय टीम हारी तो सीरीज से हाथ धोना पड़ेगा, वहीं जीत मिली तो जश्न का मौका बनेगा। ऐसा जश्न जो हमने 5 साल से नहीं मनाया है। मानसून अब जाने वाला है, लेकिन विदाई से पहले देश भर में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बने हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। गुरुवार को हुई भारी बारिश से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यूपी के इटावा में भारी बारिश होने से एक मकान की दीवार भी ढह गई, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में आयोजित पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी और हमारा इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी गति और पैमाने को शायद ही कोई छू सकता है। बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। हम ऐसे समय मिल रहे हैं जब भारत अगले 25 साल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी और भारत का विकास भी उतनी तेज गति से ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। बीते सालों में गिरीश के शेरों, बाघों, हाथियों और सींग के गेंडों और तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्साह लौटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं देश के सभी पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर चर्चा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद एक बदलाव का परिणाम है। ये दिखता है कि देश कितना बदल गया है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जर्मनी की आबादी के आकार के हैं। ये सब एक ऐसे पीएम की वजह से हुआ जिन्होंने टेक्नोलॉजी में मौका देखा। न्यूयॉर्क में UNGA 77 के मौके पर एक पारंपरिक ब्रिक्स बैठक आयोजित की गई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि बैठक में वैश्विक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तमिलनाडु के भाजपा कार्यालय पर केरोसिन बम फेंका गया। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। इस हमले में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है। पुलिस ने बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसी आधार पर मामले की जांच भी की जा रही है। बता दें कि इस समय भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा तमिलनाडु दौरे पर हैं। मानसून अब जाने वाला है, लेकिन विदाई से पहले देश भर में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को हुई भारी बारिश से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यूपी के इटावा में भी भारी बारिश होने से एक मकान ढह गया, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मैच है, क्योंकि अगर आज भारतीय टीम हारी तो सीरीज से हाथ धोना पड़ेगा, वहीं जीत मिली तो जश्न का मौका बनेगा। ऐसा जश्न जो हमने 5 साल से नहीं मनाया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने ही देश में घिर गए हैं। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात करने की घोषणा की है। इस आदेश के बाद रिजर्व फौजी देश छोड़कर भाग रहे हैं। शीर्ष कमांडर भी रिजर्व फौजियों की तैनाती पर बटे हुए हैं। रूस के कई शहरों के एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन पर देश छोड़ने वाले रिजर्व फौजियों की भीड़ जमा है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर मॉर्निंग मीटिंग की। उन्होंने आज सागर जिले के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस बैठक में सीएम ने जल जीवन मिशन, सीएम हेल्पलाइन, बिजली आपूर्ति के संबंध में समीक्षा की। वहीं बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने सागर प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि मुख्यमंत्री जनसेवा शिविरों के कार्यों पर उन्होंने प्रशासन की तारीफ भी की। मध्य प्रदेश के ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को शिवराज सरकार ने राहत दी है। दरअसल सरकार ने सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस को न्यूनतम अंकों में 10% छूट दी है, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस के लिए अलग चयन सूची बनाई जाएगी। उनमें मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होगी। कोरिया के कलेक्टर कुलदीप शर्मा एक बार फिर टीचर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने सोनहत में संचालित स्वामी आत्मानंद ट्रस्ट अंग्रेजी विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं से मुलाकात कर पढ़ाई का फीडबैक भी लिया। इस बीच हिंदी की कहानी नमक का दरोगा पढ़ते बच्चों से कलेक्टर ने कहानी से जुड़े सवाल भी पूछे। इस पर बच्चों ने भी उत्साह से जवाब दिया। रीवा के प्रेम सरकारी स्कूल में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा टॉयलेट की सफाई करते नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल सांसद बीजेवाईएम की ओर से आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए खटखारी क्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकारी बालिका स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल का शौचालय गंदा पाया, जिसके बाद वे खुद ही टॉयलेट की सफाई करने के लिए उतर पड़े। बुरहानपुर में बड़ी तादाद में पशु लंपी वायरस से संक्रमित है, साथ ही कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक 10 पशुओं की मौत हुई और 500 पशु ही संक्रमित हुए। लेकिन झिरी गांव में हमारे संवाददाता ने हकीकत जानने की कोशिश की तो महिला सरपंच ने बताया कि झिरी और झांझर में ही 100 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी, जबकि 50 पशु अभी भी संक्रमित हैं। ट्रेनों के लगातार रद्द होने के बीच थोड़ी राहत की खबर। दरअसल नवरात्र और डूंगरगढ़ मेले को देखते हुए रेलवे ने 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का डूंगरगढ़ में अस्थायी ठहराव दिया है। इसके साथ ही 2 मेमू ट्रेनों का रायपुर तक विस्तार किया है। ये सुविधा 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रेल यात्रियों को मिल सकेगी। इंदौर ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल की 4 ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जिसमें इंदौर की 2 ट्रेनें भी शामिल है। 27 सितंबर को इंदौर वेरावल एक्सप्रेस रद्द रहेगी, जबकि 28 सितंबर को वेरावल इंदौर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। रायपुर में एक बार फिर से नगर निगम के लाखों रुपए के प्रोजेक्ट की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। शंकर नगर मेन रोड पर एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के नीचे लगभग 65 लाख रुपए की फॉल सीलिंग और सजावट का काम कराया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा लाइट लगाई गई थी। लेकिन बारिश शुरू होते ही इससे सीपेज होने लगा और अब इसकी सारी लाइट बंद रहती। फ्लाईओवर के लाइट बंद होने से नीचे अंधेरा छा गया है। मंडला के अमदरा गांव में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल पहुंचा और ग्रामीणों को समझाइश दी, तब जाकर हालात सुधरे। दरअसल गांव के युवक ने 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके साथ परिजनों ने और ग्रामीणों ने मारपीट भी की। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जशपुर के डोकड़ा क्षेत्र में सड़कों की हालत खस्ता पड़ी है। बारिश में कीचड़ से भरे सड़क पर चलना लोगों की मजबूरी बन गई। कई बार कीचड़ में गाड़ियों की फंसने से जाम की स्थिति भी बन जाती है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने आंदोलन की तैयारी भी शुरू कर दी है। गंभीर अपराधों में जांच करने वाले अफसरों की सीआईडी शाखा ने एक आदेश जारी किया है, जिसके स्व मूल्यांकन की इतनी लंबी लिस्ट सभी जिलों में भेजी गई है कि उसे क्रॉस चेक करने में विवेचक को भी पसीना आ जाए। हालांकि इस आदेश के पीछे उद्देश्य यह है कि गंभीर मामलों में कोई भी साक्ष्य छूट ना पाए, जांच की लाइन लेंथ इतनी पुख्ता हो कि आरोपी को हर हाल में सजा मिल सके। ग्वालियर के केदारपुर स्थित लैंडफिल साइट पर 15 साल से लगातार शहर के कचरे की डंपिंग किए जाने से 25 हेक्टेयर जमीन पर कचरे का पहाड़ सा बन गया है। यहाँ टनों कचरा एकत्र होने से मीथेन गैस निकलने का खतरा भी बढ़ गया। वहीं कचरा हटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए और जैविक खाद बनाने प्लांट भी लगाया गया, लेकिन स्टाफ की कमी और अन्य समस्याओं के चलते प्लांट बंद पड़ा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोंडागांव के सल्फीपदर गांव को गोद लेने की बात कही है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने राज्यपाल को गांव आने का आमंत्रण दिया, जिसे स्वीकार करते हुए राज्यपाल आज दोपहर गांव पहुंचेंगी, जिसको लेकर ग्रामीण काफी उत्साहित हैं। ग्रामीणों ने गांव के सभी घरों को गुलाबी रंग से रंग दिया है। सिंगरौली के लंगाडोल इलाके में मुआवजे के लालच में बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतका सोन कुंवर के नाम 30-32 एकड़ जमीन और घर था, जिसे एपीएमडीसी कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया था और इसके एवज में महिला को काफी मुआवजा मिलना था, जिसे हड़पने के लिए महिला के सबसे छोटे बेटे ने महिला की हत्या कर दी।
सतना नगर निगम में अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने सब्जी बेचने वाले से मारपीट की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम जयस्तंभ चौक में अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी, जहां सड़क किनारे बैठी सब्जी वाले को हटाने के लिए कहा गया। इस बीच मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद निगम कर्मियों ने सब्जी वाले की पिटाई कर दी। नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी रमाकांत शुक्ला ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि शहर के जयस्तंभ चौक में सब्जी लगाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बावजूद भी सब्जी वाले वहां पर अतिक्रमण कर लेते हैं। उनके मुताबिक सब्जी वाले नशे में था और नगर निगम की टीम के साथ मारपीट करने लगा था, जिसकी शिकायत हमने कोतवाली थाने में भी दर्ज कराई थी। पब में एंट्री नहीं मिलने पर पब संचालक पर गोली चलने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि रिटायर्ड डीएसपी का भांजा सोनू यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके खिलाफ पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित किया। दरअसल पब में एंट्री नहीं मिलने पर आरोपी ने संचालक और उसके साथ गोली मार दी थी साथी को। ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में बुलेट से गोली का साउंड निकलने पर दो छात्रों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई, जिसकी शिकायत एक पक्ष ने कंपू थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं थाने में एफआईआर कराने के बावजूद भी मारपीट का बदला लेने छात्र ने 6 साथियों के साथ उसके घर पर फायरिंग कर दी, जिससे दहशत का माहौल है। भिलाई स्टील प्लांट के मेन गेट के सामने ट्रांसपोर्टर्स के बीच आपस में विवाद हुआ। इसके बाद एक पक्ष के ट्रांसपोर्टर देवेंद्र यादव ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप लगा। विवाद के बाद ट्रांसपोर्टर्स थाने पहुंच गए, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। गरियाबंद के पारा गांव में बाइक सवार 3 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, साथ ही उनके साथ मारपीट भी की। इस दौरान पीछे से आ रहे मरोदा गांव के सरपंच सड़क पर गिर गए, जिससे उन्हें चोट आई है। वहीं पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। भानुप्रतापपुर के कन्हार गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत खोदे गए गड्ढे में गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल भानुप्रतापपुर विकासखंड में योजना के तहत कहीं टंकी के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, तो कहीं आधा अधूरा ढांचा ही खड़ा कर दिया गया। वहीं कई जगहों पर पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोद दिए गए हैं और गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया, जिसमें डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। भानुप्रतापपुर में अज्ञात वाहन ने एक मानसिक रूप से कमजोर युवक को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा भानुप्रतापपुर से कांकेर रोड मार्ग पर रेस्ट हाउस के सामने हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान संबलपुर के रहने वाले दुर्योधन निषाद के रूप में हुई। अनूपपुर के चचाई थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरी नाव नदी में पलट गई। हालांकि किसी भी बच्चे की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बच्चों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया है। दरअसल सोन नदी में निर्माणाधीन पुल होने के कारण बच्चे नाव से नदी पार कर स्कूल जाते थे। बताया जा रहा है कि बच्चे लंबे समय से नाव के सहारे नदी पार कर जान जोखिम में डालकर रोजाना स्कूल जाने को मजबूर थे। बालाघाट के पंडाटोला और डंडई झोला के बीच पड़ने वाले नाले के कारण छात्रों को स्कूल तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसे देखा जा सकता है कि छात्र जान जोखिम में डालकर तेज बहाव में नाला पार करने को मजबूर है। इस दौरान कई बार उनकी किताबें, ड्रेस और शिक्षण सामग्री भी पूरी भीग जाती है। दतिया के बड़ौनी की स्कूली छात्रा के बैग में सांप मिलने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। छात्रा उमर रजक बड़ौनी हाई स्कूल में पढ़ती है, जिसके बैग में सांप मिला। दरअसल छात्रा कक्षा में बैठकर पुस्तक निकाल रही थी, तभी उस बैग में कुछ होने का एहसास हुआ। इसके बाद उसने ये बात अपने टीचर को बताई। जब टीचर ने बैग में देखा तो उसमें सांप था, जिसे सोनागिरी रोड पर छोड़ दिया गया। हरदा के रहटगांव थाना क्षेत्र में रहने वाली एक आदिवासी युवती के साथ गांव के युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी छोटू गुर्जर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर पुलिस ने हत्या, लूट, चोरी और नकाबजनी जैसी वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग के 4 बदमाशों को भोपाल से भानपुर से गिरफ्तार किया है। गैंग के 2 बदमाशों ने 2 साल पहले हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, साथ ही लूट, चोरी और नकाबजनी जैसी 7 वारदातों को भी अंजाम दिया था। रायपुर ऑनलाइन सट्टा केस में कई नए खुलासे हुए। महादेव ऐप से सट्टेबाजी के 3 साल पूरे होने पर दुबई के फेयरमाउंट होटल में सक्सेस पार्टी हुई थी, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 70 लोग भी सट्टे की सक्सेस पार्टी में शामिल हुए थे। रायपुर पुलिस के मुताबिक उनके पास 70 लोगों के नाम की सूची पहुंच गई है।
रायपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी दुबई के समुंदर में क्रूज में बैठकर दुनिया भर में सट्टा चलाते हैं। महादेव ऐप के जरिए सट्टे का बड़ा कारोबार किया जाता है, जिसमें भिलाई निवासी सौरभ और रवि का नाम सामने आया, जो दुबई में रहकर छत्तीसगढ़ में सट्टा खिलाते हैं। पुलिस को सटोरियों के 35 अकाउंट की जानकारी मिली है। वहीं बैंक प्रबंधन की भूमिका पर संदेह के दायरे में है। भिलाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में चल रहे ऑनलाइन सट्टे के कारोबार को ध्वस्त किया है। इस दौरान 6 थाना और चौकी क्षेत्रों के 14 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। साथ ही उनके पास से ऑनलाइन सट्टा खिलाने में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल समेत कंप्यूटर भी जब्त किए गए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की भट्टी में 6 टन से ज्यादा चरस और गांजा नष्ट किया जाएगा। दुर्ग के रेंज स्तर पर गठित हाई लेवल ड्रग डिस्पोजल समिति ने यह फैसला लिया है, जिसके तहत समिति ने कवर्धा जिले से नारकोटिक्स एक्ट के तहत कुल 109 प्रकरणों में 6135 किलोग्राम से ज्यादा गांजा और करीब 8 किलोग्राम गांजा पौधा समेत चरस को नष्ट किया जाएगा। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के बाग अब कूनो नदी में घड़ियाल छोड़ने की तैयारी है। दरअसल चंबल में भी घड़ियालों के लिए सेंचुरी है। इससे चंबल में एक नया टूरिज्म कॉरिडोर का जन्म होगा। डीएफओ ने बताया कि मुरैना देवरी सेंटर में पल रहे घड़ियालों के बच्चों में से 50 का स्लॉट जल्द ही कूनो नदी में भेजा जाएगा। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के एसपी ने बाइक के जरिए औंधी और मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्राम पटेल, सरपंच, पंच, कोटवार समेत ग्रामीणों से मुलाकात की और गांव के हालात को जाना। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के बारे में भी जानकारी ली। वहीं बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट भी बांटा। गुना में भारी बारिश की वजह से बजरंगगढ़ रोड स्थित दुकानें और घर में पानी घुस गया है। घर पानी से लबालब हो गए। कई कच्चे मकान धाराशायी हुए। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। रायपुर के खरोरा इलाके में भारी बारिश के चलते धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों में बालियां निकल चुकी हैं। फसल में बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। फसलों में कीड़े लग चुके हैं, जिससे किसानों की परेशानी फिर से बढ़ गई है। धमतरी के मडेली गांव के करीब 100 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में हैं। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर शिविर लगाया, जहां पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। सिंगरौली में स्क्रब टाइफस के मरीजों का मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में अब तक 23 मरीज स्क्रब टाइफस के मिल चुके हैं। सभी बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। वहीं किट खत्म होने के बाद स्क्रब टाइफस की जांच थम गई है। शिवपुरी में बस स्टैंड के पास पोरी रोड पर 8 फुट लंबा मगरमच्छ निकल आया। लोगों ने मगरमच्छ की आंखों पर बोरी डालकर उसे रस्सी से बांध दिया। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर सिंध नदी में से छोड़ दिया है। पन्ना में एक किसान और उसके 6 साथियों की किस्मत चमकी। किसान को करीब 4 कैरेट का हीरा मिला है, जिसकी कीमत 10 लाख बताई जा रही। किसान का कहना है कि हीरे की नीलामी के बाद मिलने वाले पैसों से वह सभी आपस में बराबर बांटेंगे। महासमुंद के अमलोर गांव में ग्रामीणों ने हाई स्कूल में ताला जड़ दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक ही शिक्षक के भरोसे 9वीं 10वीं के 98 बच्चों की पढ़ाई हो रही है। स्कूल में 2 शिक्षकों की व्यवस्था के बावजूद बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों ने नए स्कूल भवन की मांग भी की है। बलरामपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां अपात्र किसानों को भी पात्र कर किस्त जारी कर दी गई है। किसानों के आधार पर सत्यापन के दौरान इसका खुलासा हुआ, जिसमें 526 किसान अपात्र पाए गए। कृषि विभाग ने जारी किस्त रिकवर करने की भी बात कही है। मंदसौर के खींचीपुरा में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जो 2 मंजिला निजी स्कूल को जमींदोज कर दिया। स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण अवैध रूप से सरकारी जमीन पर किया गया था। सिंगरौली में निगम का बुलडोजर चला। जिला हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर के सामने खाली पड़े मैदान में आधा दर्जन ठेले गुमटी वालों की दुकानें तोड़ी गई हैं। भोपाल के बैरागढ़ में टैक्स चोरी के संदेह में पान मसाला दुकान पर छापा मारा। संचालक अलग अलग कंपनी के गुटखा और पान मसाला का कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश में यूडब्ल्यू लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। जबलपुर के जल संसाधन विभाग के हिरन डिवीजन में टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ऑडिटर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यूडब्ल्यू के हत्थे चौड़े ऑडिटर का नाम संदीप मस्के है। भिंड में नगर पालिका की दबंगई का मामला सामने आया। नगर पालिका अमले ने बीती रात शहर के बीचों बीच चोरी छुपके सदर बाजार में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। 4 जेसीबी मशीन से लाखों की कीमत के अधूरे बने डिवाइडर और शौचालय को जमींदोज कर दिया। कटनी के सलीमनाबाद में किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को टीआई को हाईकोर्ट ने सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। एसपी को तलब करते हुए थाना टीआई की गंभीर लापरवाही पाए जाने पर सस्पेंड करने के आदेश कोर्ट ने जारी कर दिए हैं।
जबलपुर के खितौला इलाके में 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची के परिजन उसकी डिलीवरी कराने सीहोर अस्पताल पहुंचे थे, जिसकी सूचना डॉक्टरों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। मुरैना के बानमोर में अपनी बहन के आई शिवपुरी की 17 साल की नाबालिग से युवक ने रेप किया। आरोपी ने नाबालिग को बमौर से मुरैना के निजी होटल में लाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। झाबुआ में थांदला इलाके में महिला के साथ बस में गैंगरेप का मामला सामने आया। बस चालक, कंडक्टर और क्लीनर ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के पूर्व पार्षद अनवर दस्तक पर दुष्कर्म का आरोप दर्ज है। खजराना पुलिस अब अनवर का गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची, जहां अनवर पहले से ही गायब हो चुका था।